तो बेसिकली लूप क्या है, जब कोई एक पर्टिकुलर टास्क बार बार परफॉर्म होती है, यानी एक ही बार लिखा हुआ कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है, तो लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम, यानी एक ही कोड को आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोड एक ही होगा लेकिन उसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसके थ्रू? लूप के थ्रू। लूप आर हैंडी if you want to run the same code over and over again each time with a different value, है ना। often this is the case when working with array। तो अब चूंकि बार बार इसको एग्जीक्यूट करना होता है लूप से, तो हम क्या करते हैं इस समय, अब देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप काम में आने वाला है। तो अगर कोई वैल्यूज जो हैं अरे में स्टोर है तो हम अरे की हेल्प से उनको लूप कर सकते हैं। लूप कर सकते हैं मतलब एक ही कोड को उस मल्टीपल वैल्यू के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने एक कोई टेबल है, उसमें 1000 एम्प्लॉय है, तो आपके पास 1000 एम्प्लॉय का डेटा एक अरे में सेव है, उस अरे से आपको वो टेबल प्रिंट करनी है, तो आप लूप की हेल्प से उस टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। या जैसे मान लो 2 की टेबल है, आपको 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो 2 की टेबल आप लूप से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये है, ये वाला कोड है, इसको समझेंगे पहले, फिर 2 की टेबल मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कैसे होगी। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक अरे है कार नाम का, उसमें बहुत सारे कार की नेम है, और इन सबको हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। सारे के साथ जितने भी कार नेम है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है। तो ये देखो प्रिंट हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लूप में हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 4 लिखेंगे, स्पेस देके एक ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिखेंगे। सिंटैक्स पहले इसका देख लो, 4 का क्या है। 4 का सिंटैक्स है, 4 यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 होता है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 होता है। फिर हमारा कोड होता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। लूप कैसे काम करेगा, एक्सप्रेशन 1 कब एग्जीक्यूट होगा, 2 कब एग्जीक्यूट होएगा, 3 कब एग्जीक्यूट होएगा, उसमें हम क्या करते हैं, चेक करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन 1 जो है जब ये एग्जीक्यूट होता है, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। कितने बार होता है, एक बार। जब फॉर लूप की बात करेंगे तो जो पहला एक्सप्रेशन है, जो इस सेमीकोलन से पहले लिखा हुआ है कोड, वो केवल एक बार एग्जीक्यूट होएगा बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। कब होगा, इस कोड को ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले ये रन होगा, केवल एक बार। ध्यान रखना है, फॉर लूप में एक्सप्रेशन 1 केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। फिर एक्सप्रेशन 2 वाली बात आई, तो डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इफ में, स्विच में कंडीशन चेक कर रहे थे, एल्स इफ में कंडीशन चेक कर रहे थे, तो उसी तरह से हम जो बीच वाला एक्सप्रेशन है, इसका सेकंड एक्सप्रेशन है फॉर लूप का, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। फिर आता है तीसरा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 3 इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। ये कब एग्जीक्यूट होता है, एवरी टाइम, हर बार एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होएगा आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूट। ये कब एग्जीक्यूट होएगा, आफ्टर द कोड ब्लॉक, यानी जब ये पूरा का पूरा कोड जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वापस में यहां जाता है। ये कब होता है, एक्सप्रेशन 1 एक ही बार रन होता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने से पहले, पहली बार, फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होता है। पहले ये एग्जीक्यूट होएगा, फिर इसे कंडीशन में जाएंगे, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। कोड एग्जीक्यूट हो गया, फिर इस एक्सप्रेशन में जाएंगे, फिर यहां इस कंडीशन में जाएंगे, फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। लूप सबसे पहले जब रन होगा तो इस कंडीशन, इसको वैल्यूएट करेगा, इस एक्सप्रेशन को, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट हो गया, फिर इस एक्सप्रेशन में जाएगा, ये एक्सप्रेशन डन हो गया, फिर इस कंडीशन में जाएगा, फिर इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये कोड ब्लॉक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस एक्सप्रेशन में जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर इस कोड में आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी भी 1 में वापस नहीं जाएगा, लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन का जो अभी चेन मैंने बताया, ये चलता रहेगा जब तक कि ये जो कंडीशन दी हुई है ये फॉल्स ना हो जाए।
फोर लूप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो भी मैंने बोला है इस वीडियो को आप बार बार देखना, समझना कि मैंने क्या चेन बताई है। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर क्या जो है ना लूप चलता रहता है, किस कंडीशन में चलता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया जो मैंने पिछले 4-5 मिनट में बताया है, ये आपने समझ लिया तो फोर लूप की पूरी साइकिल आपको समझ में आ जाएगी। एक बार फोर लूप की साइकिल समझ में आ गई तो बाद में प्रोग्रामिंग तो इससे की हेल्प से कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो इसी को हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। ये वाला एग्जांपल है, इसके हेल्प से नहीं, मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ये सारी चीजें मैंने हटाई, यहाँ पे मैंने लेट आई में लिखा 2। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 की टेबल। तो लेट में मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक दे दिया। ठीक है, आई में मैंने क्या किया, लेस देन और इक्वल टू 10 लिख दिया, फिर आई प्लस प्लस कर दिया और ये कोड लिख दिया। तो इस कोड का रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये हमें कहाँ लिखना है, ये लिखना है स्क्रिप्ट के अंदर, तभी ये काम करेगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, आई। अब ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, 2 की टेबल प्रिंट करने वाला है, लेकिन आई में वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में ये प्रिंट कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, लेट टेक्स्ट था यहाँ पे, एक सेकेंड, शायद कुछ एरर है अभी। एरर क्या है, लेट टेक्स्ट हमने इस तरह से दिया, एरर देख लेंगे। ये तो हमने इस तरह से दिया है, बाकी ये पूरा कोड ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है ये, पहले क्या एरर थी प्रोग्राम में हमारे, हमने इसको बंद नहीं किया था प्रॉपरली। ठीक है, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास हमने 2 नहीं लगाए थे। जब 2 लगाएंगे तो ये इसमें खाली वैल्यू डाल देगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 2 की टेबल प्रिंट हो रही है। ठीक है, 2 की टेबल प्रिंट हो रही है, इसी में हम क्या कर सकते हैं, और कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 की टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये टेबल प्रिंट कैसे हो रही है वो आपको समझना है। ठीक है, अब लूप कैसे चलेगा देखो मैं बताता हूँ। हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लेट आई नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने 3 वैल्यू दी, ये किया, ये चेक करने के बाद, ये जो है इनिशिएट करने के बाद यहाँ पे होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, है ना। फिर यहाँ पे गए, इस कंडीशन को चेक करा, ये कंडीशन क्या है, आई में वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आएगा 3। देखो 3 आ गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, बात सही है, यानी ये वाली बात सही है। तो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट में क्या स्टोर हो गया, आई यानी 3, फिर बी आर लगा दिया। ठीक है, फिर से लूप चला, लूप जब ये कोड एग्जीक्यूट हो गया तो ये जाएगा यहाँ पे आई में अभी वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 + 1 1 हो गया, 3 + 1 हो गया यानी 4। अब फिर कहाँ जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा वापस, फिर आएगा यहाँ पे, तो 4 इज लेस देन 10, फिर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, फिर यहाँ प्लस करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये प्लस करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि ये वैल्यू जो है ना फॉल्स ना हो जाए। ये फॉल्स कब होगी, ट्रू कब तक होगी, जब आई की वैल्यू 10 होगी, जब तक, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 है। जैसे यहाँ पे 11 आएगा, आई में 11 आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होएगा तो क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप आई प्रिंट करके देख लो, मैंने क्या करा, यहाँ पे आई और प्रिंट कर रहा हूं मैं। आई में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया प्लस आई हो गया। अच्छा, आई बाहर इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि आई हमने यहाँ पे लिया है, इस फॉर लूप के लिया था। तो ब्लॉक, चूंकि लेट क्या है, ब्लॉक टाइप डिक्लेरेशन है, तो ये केवल इस लूप के अंदर आई काम करेगा, इसलिए आई बाहर में काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए एरर आ रही है।
ठीक है, लूप की इतनी फंक्शनलिटी समझ लो जो मैंने अभी बताई है, बाकी कल डिस्कस करते हैं।